गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। इसका जो नेम है वो थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है, थर्मो का मीन्स होता है, जो आगे ये थर्मो लिखा है, थर्मो का मीन्स होता है हीट। ओके, और डायनामिक्स का मीनिंग होता है मूवमेंट या फिर स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये ग्रीक वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम हीट या एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि बुक में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टाइम बच जाए। ठीक है, विच मीन्स एबिलिटी टू कन्वर्ट हीट टू पावर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट को किसी न किसी पावर में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जो है स्टडी होगा। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि हमको पता है एनर्जी जो होती है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट। ठीक है, अब एनर्जी का हीट ही फॉर्म नहीं है, एनर्जी के और भी दूसरे फॉर्म होते हैं। एक है हीट, दूसरा हो गया मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो ये सभी हीट के फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्म्स एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि बदल सकते हैं। यानी कि हीट की एनर्जी को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कि हीट को आप किसी भी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। हीट अपना जो है फॉर्म को बदल सकता है, अपने रूप को बदल सकता है। 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो दे रखे हैं हमको, इसमें 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे रखे जो पढ़ने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, तो वो जो तीनों लॉज हैं वो नेचर के हर एक फिनोमेनन पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये भी। उसके बाद जो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कि हीट से रिलेटेड, हम इसमें हीट या एनर्जी से रिलेटेड इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें लिखा है द साइंस विच डील्स विद द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर हम एनर्जी के ही फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस भी किया है। तो एनर्जी के ही फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हीट भी हो सकता है, और हीट के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिजिकल और केमिकल रूप से किसी भी सिस्टम में होगा। ठीक है, सिस्टम क्या है ये मैं आगे जो है थर्मोडायनेमिक के टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगी। नो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर टाइम का, मास का और वेलोसिटी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंस होगा उस सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज का। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और ना ही वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियल मतलब वो जो सिस्टम था, इनिशियल की उस मतलब शुरू शुरू में उसकी स्टेज कैसी थी, शुरू शुरू में जो सिस्टम था जब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, उसकी इनिशियल स्टेज कैसी थी, से लेकर फाइनल स्टेज जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब उसमें जो है एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद जो उसकी फाइनल स्टेज थी, उसके बारे में हम इसको कंसर्न करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी सिस्टम में चेंजेस होंगे, वो फिजिकल या केमिकल रूप से होंगे, थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या है? थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशंस जो है वो दो है, मतलब कि ये हमेशा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे ही अप्लाई होगा। जो भी हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो वो सब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे ही अप्लाई होगा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में अप्लाई नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पर एटम्स जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में ये जितने भी इसके लॉज है वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और डजेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब कि हम टाइम के बारे में नहीं बताएंगे कि ये जो जो भी रिएक्शन है वो कितना टाइम ले रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि टाइम के बारे में, मास के बारे में और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने ये एक मेन पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो है ये बुक में काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो मैंने सिर्फ इसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है डिस्क्राइब किया है। अब मैं टर्म्स के बारे में, मतलब ये जो टर्म्स हैं ये बार बार यूज़ होंगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, सो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब हम जो सिस्टम लेंगे ना, जिसके ऊपर हम अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, जिस भी हमने पार्ट को लिया है, जो भी सिस्टम हमने लिया है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हीट देंगे, प्रेशर देंगे, जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं ना, उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर सिर्फ सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग, सराउंडिंग वो होता है मतलब जो सिस्टम हमने लिया है। ठीक है, ये सिस्टम, सपोज हमने सिस्टम लिया है, इसके बाहर का जो भी चीज़ है, जो भी इसके बाहर इसको चीज़ें मिलेगी है ना, जो भी बाहर इसकी चीज़ें होगी, वो इसका जो होगा वो सराउंडिंग होगा। ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये टर्म भी बार बार यूज़ होगा, सिस्टम भी यूज़ होगा। अब जो सिस्टम्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज होगा। मतलब कि ये अगर सिस्टम है तो इसके अंदर ये बाहर से एनर्जी को लेगा भी सही और देगा भी सही, और मास को लेगा भी सही और देगा भी सही, मतलब एनर्जी का और मास का दोनों का सिस्टम के साथ एक्सचेंज होगा। ऐसा ही क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर सिर्फ जो है एनर्जी का ही चेंज होगा, मास का चेंज जो है वो नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ही जो यहाँ पर चेंज होगा, एनर्जी ही
ली जाएगी, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दोनों ही नहीं लिए जाएंगे। मतलब वो जो सिस्टम हमने लिया है उस सिस्टम का ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा और ना ही मास एक्सचेंज होगा, वो कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा। तो ये जो है 3 सिस्टम के टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये टर्म्स जो है बहुत ज़रूरी है समझना। इनकी डेफिनेशन मैंने दे दी है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बता देना। मैं जो है टेलीग्राम चैनल साइंस एंड मैजिक नाम से है, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि आपको जो भी नोट्स चाहिए और जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है नॉलेज ऑफ साइंस 00 नाम से है, ठीक है। आप उसको भी फॉलो करके वहाँ पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी वीडियोज़ चाहिए ना आप बता दीजिए, मैं बना दूँगी, काफ़ी जल्दी टाइम में बना दूँगी, ठीक है। और आप जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपको मन हो तो कमेंट भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।